बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक सब्ज़ी की रेसिपी बनाएंगे और सब्ज़ी में ना आलू बैंगन की करी बनाएंगे। एक शेफ़ होने के नाते मेरा ये मानना है कि अगर हम घर में सब्ज़ियाँ दाल एक डिफरेंट तरीके से बनाएं ना, जैसा कि सब्ज़ियों को बनाना चाहिए, तो ये महंगी रेसिपीज़ को पीछे छोड़ दें। और आप तमाम व्यूवर्स जानते हैं कि घर का खाना जैसा भी हो, सादा हो, तो इसका मुकाबला कोई चीज़ कर ही नहीं सकती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आप आलू बैंगन की करी को कैसे बनाएंगे जिससे ये इतनी मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनेगी ना कि देखते ही बंदे का दिल करेगा कि मैं इसे खाना शुरू कर दूं। तो जल्दी से रेसिपी देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आप किस गांव, किस शहर और किस प्यारे मुल्क से हमारी वीडियोस को, रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज का स्पेशल शुक्रिया जाता है समंदर पार सब्सक्राइबर, जो हमारे बड़े ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, निगत हुसैन। निगत हुसैन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रदेश में बैठ के हमारे पाकिस्तानी वीडियोस को, पाकिस्तानी खानों को प्रमोट करती हैं। आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह हमें सपोर्ट करेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखें। चलें जी, शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन करी बनाने के लिए ना 2 से 3 खाने के चम्मच आपने घी या कुकिंग ऑयल ले लेना है, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने एक मखसूस तरीके से काटा हुआ है। ये चेक करें इस तरीके से। और जब आपने ये बैंगन करी बनानी है ना, तो ये तीनों चीज़ें आपने ऐसे ही काटनी हैं, क्योंकि इससे खूबसूरती भी आती है और बैंगन के अंदर हल्का हल्का जब इनका क्रंच आता है ना, तो बैंगन का टेस्ट बढ़ जाता है। तीनों चीज़ों को आपने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना सब्ज़ मिर्च का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो जब आप 2 मिनट के लिए इन तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे ना, तो देखें ज़बरदस्त रंग आ गया है और अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। अब इसमें डाल देंगे बैंगन। बैंगन को सबसे पहले आपने ना अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, धो लेना है। काटने के बाद आपने इनको नहीं धोना और चेक कर लेना है बैंगन को काटते वक्त कि इसके अंदर ना कुछ कीड़े मकोड़े से होते हैं, तो वो चेक करके आपने इस तरह से बैंगन को क्यूब्स में काट लेना है, ताकि बैंगन अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएं। चलिए जी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बैंगन के अंदर मैं आलू डालूँगा। आप चाहें तो आप इसे सिर्फ बैंगन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आलू डालेंगे ना तो इसका टेस्ट भी ज़रा बढ़ जाएगा और घर वाले भी इसे ना शौक़ से खा लेंगे। और आलू बैंगन की कटिंग आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने करनी है। यहाँ पे हमने आलू और बैंगन को सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। आप जानते हैं कि बैंगन फ़ौरन से पक जाते हैं, तो इसलिए आपने हाई फ्लेम करके 5 मिनट के लिए आलू बैंगन को अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के साथ फ्राई लाजमी करना है। तो यहाँ पे हमने बैंगन को सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई किया है हाई फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं बैंगन अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो गए हैं और आलू भी तकरीबन हमारे 50% यहाँ पे टेंडर हो चुके हैं, मतलब कि गल चुके हैं। जब इस तरह से बैंगन पक जाए ना, तब इसमें कुछ और सब्जियाँ डालेंगे। 2 सब्जियाँ आपने डालनी हैं। टमाटर डालूँगा और टमाटर आप देख सकते हैं मैंने चॉपर में डाल के ना, ये हैंड चॉपर है, चॉपर में डाल के मैंने इनको चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप छिलका उतार के ना हल्का सा इनको ना दौरी डंडे में कूट लें। ये बिल्कुल इसी तरह के हो जाएंगे। और इसके साथ बिल्कुल बारीक मैंने प्याज चॉप किया हुआ है। प्याज आप बिल्कुल बारीक काट के भी डाल सकते हैं और प्याज को आप ना पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें डाल दी। और इसके साथ ग्रेवी बनाने के लिए ना हल्का सा इसमें दही भी डालेंगे। अगर आपको दही का टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसकी जगह थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। बस हल्की सी ग्रेवी ज़रा इससे अच्छी आ जाती है। मसालों में कौन कौन सी चीज़ें हमने डालनी हैं? लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना आप घर में रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हैं। और इसके साथ इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, ये ज़रा अच्छा कलर लेके आएगा। और खुशबू के लिए ना सिर्फ ज़ीरा इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये हर घर में पड़ा होता है, तो इसका इतना मसला नहीं होता। ज़ीरा और खुश्क धनिया आप रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया करें, इससे खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें नमक भी डाल देता हूँ। यही वो मसाले हैं जो इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखिएगा, जब सब्ज़ी पक के तैयार होगी ना, तो आपका और आपके घर वालों का दिल चाहेगा कि सब्ज़ी के साथ ना हम रोटी खाएं, नान खाएं या चावल खाएं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने इसमें पानी नहीं डाल देना, क्योंकि हमने आलू और बैंगन को पहले से ही फ्राई किया हुआ है। जो हल्की फुल्की सी कसर है ना इसमें, वो टमाटर का पानी और दही का पानी पूरी कर देगा सब्जियों को गलाने के लिए। चलें जी, मिक्स कर लिया, हल्की सी आंच मैंने नीचे की हुई है। ऊपर ढक्कन लगा के हमने आलू बैंगन को इतना पकाना है दही के अंदर कि टमाटर और दही पानी छोड़े और उसी पानी के अंदर ही सब्जियां हमारी पक जाएं। ख़वातीनो हज़रात, कुछ टाइम बाद ना आपने चेक कर लेना है। वैसे 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको मिक्स कर दिया था और टाइम की बात करूँ तो जस्ट 10 मिनट लगे हैं। 10 मिनट में आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा रंग आया है और ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। देखें माशाल्लाह। और जो पहले से ही हमने बैंगन को फ्राई कर लिया था ना हल्का सा, उसकी वजह से बैंगन देखें माशाल्लाह इसके अंदर खड़े खड़े मौजूद हैं। वरना अक्सर घरों में ख़वातीन को यही शिकायत होती है कि वो जो मर्ज़ी कर लें बैंगन घुल मिल से जाते हैं, जिससे ना सब्ज़ी का टेस्ट भी ख़राब सा हो जाता है और दिखने में भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे आलू भी गल चुके हैं, बैंगन भी गल चुके हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं खुश्क धनिया डालूँगा खुशबू के लिए, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ कह लें कि 1 टीस्पून। और एंड पे ना आपने इसमें डाल देनी है 2 से 3 सब्ज़ मिर्च। ये तीखे वाली सब्ज़ मिर्च हैं जो कि सब्ज़ी को ना बहुत ज़्यादा चटपटा से बना देती हैं, जिससे जब आप इसे रोटी के साथ खाएंगे ना, खुश्क रोटी के साथ, तो भी ये सब्ज़ी बैंगन की करी ना आपको मज़ा देगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हल्का सा फ्लेम हाई करेंगे और अच्छे तरीके से ना बैंगन की करी की भुनाई कर लेंगे। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, जब आप 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके बैंगन करी को भूनेंगे ना, तो ये इस तरह की हो जाएगी। देखें माशाल्लाह दिखने में ही कितनी लजीज लग रही है और कह रही है कि मुझे खा ली। सब्जियों को आप थोड़े जब डिफरेंट तरीके से बनाएंगे ना इस तरह से, तो सब्जियां भी अच्छी लगेंगी। और आप जानते हैं कि घर के खाने का कोई मुकाबला तो कर ही नहीं सकता। फ्लेम को ऑफ कर दिया है और आपके साथ मिलेंगे फाइनल लुक में। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारी बैंगन करी कितनी मज़े की तैयार हुई है और साथ में ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप इस तरह से घर में बैंगन की सब्ज़ी बनाइएगा, ये आप सबको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके ना शेयर कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।